नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में प्लॉट स्कीम लेके आए हैं और इसके साथ साथ एक सेमी फिनिश्ड हाउसेस की स्कीम भी है जो मंडोला विहार सेक्टर 5A में गाज़ियाबाद में निकाली है, जिसके बारे में आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। मंडोला विहार में सेक्टर 5A में निकाला है, रेरा रजिस्टर्ड है प्रोजेक्ट। ये 2024 को ही रजिस्टर्ड हो चुका था, कुछ समय बाद निकाला है, अक्टूबर 2024 को। रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है 17 अगस्त को है। सेमी फिनिश्ड हाउसेज है। यहाँ पर आप देखेंगे सेक्टर 5A में विभिन्न प्रकार के स्व वित्त पोषित यानी कि सेल्फ फाइनेंस्ड सेमी फिनिश्ड भवन उपलब्ध है। सेल्फ फाइनेंस तो कह देते हैं यहाँ पर, लेकिन आगे आप लोगों को बताऊँगा कि इसका एक्चुअल में आपको ये लेना चाहिए या डाउन पेमेंट लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ नीचे ना एक टोल फ्री नंबर आपको दे रहा हूँ मैं, ये वाले मेंशन है इनके ब्रोशर में, उसमें कॉल करके कुछ डिटेल्स आप लोग भी जान लीजिएगा जो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। सेक्टर 5A मंडोला विहार को पूरा समझना है तो पूरा वीडियो आप लोगों को देखना होगा। उससे पहले आप लोग को बता दूं कि 5 जगहों पे रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। अवध विहार योजना सेक्टर 5 में, मंडोला विहार जिसका वीडियो मैं बना रहा हूँ, अयोध्या ग्रीनफील्ड जो आवास विकास का ही प्रोजेक्ट है, ये सारे आवास विकास के ही हैं, बाकी मेरठ में है, और एक आपका मेरठ में हो गया, झांसी, हाँ झांसी हो गया। ये टोटल मिला के 5 हो गए। इसके साथ साथ लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजना जो अनंत नगर योजना, उसके भी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, वो भी आप भर सकते हैं अगर आपको वहाँ पर इंटरेस्ट है अनंत नगर योजना में लेने का। ठीक है, अब आगे मैं बता दूँ कि ये जो योजना की जो मुख्य आकर्षण है ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट छोड़ रहा हूँ आपके लिए। ये बेसिकली आप ये समझ लीजिए नेशनल हाईवे जो दिल्ली सहारनपुर है वहाँ पर इसकी लोकेशन है मंडोला विहार। और ये इंपॉर्टेंट थोड़ा ये समझा देता हूँ, जो लोग नए हैं मेरे वीडियो में पहली बार आ रहे हैं तो उनको बता दूँ कि अगर आपका कोई प्रॉपर्टी परिषद के द्वारा यानी उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के द्वारा गाज़ियाबाद में है तो आप इसमें नहीं भर सकते हैं। आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी परिषद के द्वारा नहीं होनी चाहिए, और साथ साथ उत्तर प्रदेश के किसी और शहर में यानी कि गाज़ियाबाद को छोड़ के वहाँ पर एक से अधिक संपत्ति नहीं होनी चाहिए। किसकी? परिषद की, यानी कि उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की नहीं होनी चाहिए। और काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे, जबकि मेंशन ब्रोशर में भी है ये वाला, लेकिन आज मैं क्लैरिफाई कर दूँ आप लोगों को कि जॉइंट एप्लीकेशन डालना चाहते हैं। जॉइंट एप्लीकेशन 2 ब्रदर्स की सिस्टर्स के साथ अलाउड नहीं है। यहाँ पर सिर्फ जो मान्य है वो पति पत्नी का जॉइंट एप्लीकेशन मान्य है। ये नीचे आपको मैंने पंजीकरण के नियम में 1.4.1 है, पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से आप नहीं लिया जा सकता है, केवल पति पत्नी का संयुक्त पंजीकरण मान्य होगा। ठीक है, जॉइंट एप्लीकेशन अपने दोस्त के साथ, चाचा के साथ आप नहीं भर सकते हैं इसमें, या किसी और के साथ, सिर्फ पति पत्नी। सरकारी योजना होने की वजह से इसमें रिजर्वेशंस आपको मिलेंगी, जैसे होते हैं आपको 21-2-27% है, SC ST OBC में है, ये है वर्टिकल रिजर्वेशन है। और इसके नीचे जो आपको नज़र आ रहा है ये है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, यानी कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, अगर आप OBC में आते हैं तो आपका जो प्लॉट निकाले जाएंगे वो OBC वाले जो प्लॉट निकलेंगे टोटल उसी में से आपको निकाले जाएंगे। ठीक है, क्या उत्तर प्रदेश के बाहर के जो हैं OBC STN SC हैं वो अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रिजर्वेशन का आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के व्यक्ति आरक्षण हेतु तो पात्र नहीं माने जाएंगे, उन्हें जनरल में ही ट्रीट किया जाएगा। अप्लाई आप करिए, कहीं के भी इंडियन सिटीजन होना चाहिए, आपको जनरल में ही ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, बाकी क्या क्या आपको सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र देना है वो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ब्रोशर को डाउनलोड कर लीजिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। upavp.in इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ जाएंगे तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। रेरा में रजिस्टर्ड है ये है, जैसा मुझे मैप मिला वैसे ही मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन भी मैं रेरा में डाला हुआ है, उसी हिसाब से समझा दूँ कि यहाँ पर आपको 162 मीटर के सेमी फिनिश्ड हाउसेस, 112.50 के सेमी फिनिश्ड हाउसेस, 75 मीटर के और 60 पॉइंट समथिंग है स्क्वायर मीटर के आपको सेमी फिनिश्ड हाउसेस मिलेंगे। कलर कॉम्बिनेशन लाल वाला आप देखें 162 मीटर के हैं, ब्लू, ग्रीन एंड ये येलो में कह लूँगा, येलो ही है ये मार्क किया हुआ ये वाला। ठीक है, इसके हिसाब से आप लोग देखें कि आप लोगों को कहाँ पर प्लॉट मिल सकता है। डायमेंशंस भी पूछ रहे थे, डायमेंशंस ब्रोशर में मेंशन नहीं है। 162 मीटर का हो गया, 9x18 का है, और 112 मीटर 7.5 बाई 15 मीटर का है। जहाँ मैं मीटर कह रहा हूँ वो उसको आप 112.50 मीटर कहता हूँ तो स्क्वायर मीटर मान लीजिए। 75 मीटर 6
इंटू 12.50 रहेगा मीटर। फ्रंट रहेगा 6 मीटर, गहराई रहेगी आपका 12.50, और 60 मीटर वाला जो होगा वो है 5.41 मल्टीप्लाई बाई 11.20, ये आता है 60 पॉइंट समथिंग, जो एग्जैक्ट आपको पता चलेगा कि कितना इसका एरिया है। 60 से प्लस में ही है, ठीक। ये आप समझ गए कि कहाँ पर आपको प्लॉट मिलेगा, किस एरिया में है, इसकी अड़ोस पड़ोस में आप लोग कौन कौन से कैटेगरी की प्लॉट्स हैं, इससे आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर दिया 162 मीटर, 95, 112 कितना 66, 75, 36, 60, 35, यानी कि ये जो आ रहा है ये है प्लिंथ एरिया है, जो आगे मैं आप लोगों को समझाऊंगा मैं। ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के जो निकले हैं प्लॉट्स। इसमें जो कॉलम्स है वो समझ लीजिए, ज़्यादा कुछ समझना नहीं है। आपके ये हो गए प्लॉट एरियाज़, ये एग्जैक्ट प्लॉट एरियाज हो गए 60.59, 75, 112, 162, ये प्लिंथ एरिया हो जाएंगे। ये वाले एरिया प्लिंथ एरिया वर्ग मीटर में हो जाएगा, और ये नंबर ऑफ़ प्लॉट्स हो जाएंगे। इसके आगे जो दे रहे हैं ये जो प्लॉट की जो कीमत है वो यहाँ पर मेंशन की गई है। अगर ये मकान है ना, तो इसमें आप देखिएगा कि 18% का GST लगेगा। वो किस तरीके से आवास विकास चार्ज करेगा ये आप लोगों को बाद में बता दिया जाएगा। इसमें मेंशन किया है कि विविध शुल्क पर देय GST 18% रहेगी, लेकिन जब आप प्लॉट लेने जाते हैं तो प्लॉट में GST नहीं लगता है, लेकिन मकान जब आप बिल्डर से खरीदे जाते हैं तो उसमें GST लगता है। बिल्डर लगभग 5-6% वाला हिसाब अपने हिसाब से कर लेता है। तो यहाँ कितना लगेगा ये नहीं पता चल पा रहा है। कॉल किया था मैंने टोल फ्री नंबर्स में और नंबर्स पे भी, बट मुझे जानकारी नहीं मिल पाई वहाँ पर। तो ये कीमत हो जाएगी। अब ये वाली कीमत कौन सी होगी, अगर पार्क फेसिंग आती है तो ये कीमत आएगी, और ये वाली कीमत कॉर्नर वाला आ जाएगा, कॉर्नर और पार्क आएगा तो ये कीमत आएगी, यानी कि 29,62,000 से लेकर 34,03,000 रुपये कीमत पड़ेगी 60 मीटर की। ठीक है, ये समझ गए। और रजिस्ट्रेशन जो पंजीकरण धनराशि है वो यहाँ पर आ जाएगी, ये मेंशन किया है। ये जब ब्रोशर डाउनलोड करेंगे तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं आप लोगों को कि पेमेंट प्लान, 2 तरीके की पेमेंट प्लान है यहाँ पर। एक तो डाउन पेमेंट प्लान है और एक इंस्टॉलमेंट प्लान है, जो कहते हैं सेल्फ फाइनेंस पेमेंट प्लान। लेकिन प्राधिकरण ने क्या कहा है कि अगर आप डाउन पेमेंट के लिए ऑप्ट करेंगे, एक मुश्त जमा करेंगे, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी लॉटरी में। तो सेल्फ फाइनेंस वाला बचता ही कहाँ है। सेल्फ फाइनेंस में ये होता है कि अगर आप प्लॉट इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं, पैसा पे कर रहे हैं प्राधिकरण को या आवास विकास को, तो वो चार्ज करते थे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करते थे, वो यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस में नहीं होता। अगर फिर भी कोई भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, लेकिन उनका मेरे हिसाब से नंबर नहीं आएगा। ये मेंशन कर दिया है, एक मुश्त जमा करने पे आवंटन के पश्चात उसमें डिस्काउंट मिलेगा 5% का। मैंने एक पेमेंट प्लान बनाया आप लोगों के लिए 112.50 स्क्वायर मीटर का, इसके बारे में मैं समझा देता हूँ। रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो था वो है 5,30,000। ठीक है, 56 प्लॉट है इसमें। ये रजिस्ट्रेशन करा रही है, लॉटरी में आपका नाम आता है, अलॉटमेंट हो जाता है, तो 1 महीने में फ्रॉम द इशू ऑफ अलॉटमेंट लेटर, जब अलॉटमेंट लेटर आपको मिलेगा तो आपको 5,28,000 रुपये देने हैं। यहाँ पर इन्होंने कम रखा हुआ है, 1 मंथ फ्रॉम द इशू ऑफ अलॉटमेंट लेटर 5,28,000। अब इसके बाद जो बच रहा है यानी कि 42,46,000 ये आपको देना है नेक्स्ट 30 डेज़ में। तो टोटल 60 डेज़ में फ्रॉम द इशू ऑफ अलॉटमेंट लेटर आप सारा पेमेंट दे दोगे तो आपको ड्रॉ में ये मतलब डाउन पेमेंट ऑप्ट करोगे तो प्रेफरेंस मिलेगा। तो यहाँ आपने जमा कर दो कि ये सारा का 53,04,000 ये आप टोटल कॉस्ट आती है 112.50 का। जब आपने डाउन पेमेंट प्लान ऑप्ट किया है तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलना चाहिए। सो 53,04,000 में से मैंने 5% माइनस कर दिया तो 50,38,800 रुपये कीमत आ गई इसकी। ठीक, प्लस GST जो भी लगेगा, ये मेरे को आइडिया नहीं कितना लग रहा है इसमें, तो 50,38,000 अभी कीमत हो गई। यहाँ पर 38,000 से 38,800 रुपये से आपकी कीमत 50,000 रुपये से ऊपर बढ़ रही है। तो क्या हो गया कि आप 1% TDS जमा करेंगे उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को। समझ गया। जिसकी भी प्रॉपर्टी है, कोई भी प्रॉपर्टी इंडिया में खरीदता है 50 लाख या 50 लाख से ज़्यादा की, तो आपको 1% सरकार को जमा करना पड़ता है। इनकम टैक्स एक्ट में ये रूल है, वो आप पढ़ लीजिएगा, जिसके बारे में समय समय में आपको जानकारी देता रहता हूँ। ये है डाउन पेमेंट प्लान का। अगर आप बोलते हो नहीं मुझे तो इंस्टॉलमेंट प्लान में ही जाना है, तो आप लोग जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है 42,46,000 को, इसको 11 से आप डिवाइड कर लीजिएगा। 11 से क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि उसमें मेंशन है कि 11 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में आपको पेमेंट करना है, यानी कि 33 महीने में आपको बैलेंस पेमेंट करनी है। तो आप जमा कर देंगे क्वार्टरली जमा करते रहेंगे, यानी कि अपनी बचत से वो पेमेंट जमा करते रहेंगे, जो 3 लाख के करीब आता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ग्राउंड फ्लोर प्लान
मैंने आपको दिखाया हुआ है 112.50 मीटर का, और इसके साथ साथ मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर दी हैं सेमी फिनिश्ड भवनों की विशेषताएँ। ठीक है, तो ग्राउंड फ्लोर में आप देखेंगे कि यहाँ कुछ चीज़ों में इन फ्यूचर लिखा हुआ है। ये पोर्टिको में दिया है कि इन फ्यूचर इसमें क्या बना के आप लोगों को देंगे, ये पूरी तरीके से मेंशन नहीं है। ये जो स्पेसिफिकेशन दिया है इसमें ब्रिक वर्क देंगे, आरसीसी वर्क देंगे, और प्लास्टर, चौखट फ्रेम, विंडो फ्रेम और डोर शटर्स देंगे। डोर शटर्स जो कहा है यानी कि जो फ्लश डोर्स होते हैं केवल बाहरी दरवाज़ों पे होता है। सेमी फिनिश्ड मकान का आप जानकारी ले लेना कि आपको क्या क्या मिलेगा। 112.50 मीटर में 2 BHK रहती है, 1 बेडरूम और ये 2 बेडरूम हो गए। तो 2 बेडरूम में से आपको क्या बना के देंगे, क्योंकि प्लिंथ एरिया इसका आ रहा है 66 मीटर, 66 मीटर आ रहा है, तो ये आपको देंगे। तो आप लोग जानकारी देख लीजिएगा। इसमें किचन के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, यहाँ पर फ्लोर के बारे में भी नहीं कहा है कि टाइल्स लगा के देंगे या नहीं देंगे कि, और जो ममटी है, ममटी वाला एरिया भी इन्होंने मेंशन नहीं किया, वहाँ पर इन फ्यूचर लिखा हुआ है। तो ये कंफर्मेशन कॉल करने के बाद ही मुझे नहीं मिल पाई है, तो ये लोग एक बार कर लीजिएगा। वहाँ से कुछ चीज़ें पता चली थी जो मुझे भी लग रहा था वो नहीं समझा पा रहा था मुझे, तो एक बार आप लोग भी टोल फ्री नंबर पे संपत्ति अधिकारी, अधिशासी अभियंता, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जो नंबर्स आपको ब्रोशर मिलेंगे उस पर कॉल करके इन चीज़ों का आप क्लैरिफिकेशन ले लेना। कहीं ऐसा ना हो कि आप इसके लिए कितना पेमेंट कर रहे हैं। 112 मीटर के लिए आप पेमेंट करेंगे 50 लाख। 50 लाख अगर आप पेमेंट करेंगे और आपको मिलेगा क्या, ये आपको जानना ज़रूरी है। चौखट फ्रेम कैसा मिलेगा, MS एंगल का मिलेगा। ठीक है, जो चौखट और दरवाज़ों में लगते हैं वो फ्रेम आपको आयरन का मिलेगा। विंडो फ्रेम और ग्रिल मिलेगी आपको MS एंगल, तो वहाँ भी आपका स्क्वायर शेप में जो ग्रिल होगा वो मिलेगा। आयरन के फ्रेम मिलेंगे, लकड़ी वाले नहीं रहेंगे, उसमें लोहे के रहेंगे। ठीक है, डोर शटर फिर से बता दूँ केवल बाहरी दरवाज़ों पे मिलेगा ये डोर फ्रेम। डोर शटर का मैं मान के दरवाज़ा ही कहूँगा इसे, आउटर ओपनिंग से मिलेगा आपको। फ्लश डोर जो होते हैं, शटर्स का आइडिया नहीं मुझे, फ्लश डोर्स तो पता है, तो शायद आउटर ओपनिंग्स में फ्लश डोर्स मिलेंगे, यानी कि जो भी बाहरी दरवाज़ा होगा, जैसे कोर्टयार्ड में खुल रहा है ये दरवाज़ा और एक एंट्री में होगा कहीं पे। यहाँ पर देखिए इन फ्यूचर मेंशन किया गया है, और ये कोर्टयार्ड ओपन रहेगा। यहाँ पर जब अगर सीढ़ियाँ नहीं देंगे तो ममटी भी कहाँ से आएगी इसमें। ठीक है, सेमी फिनिश का मतलब आप लोग अपने पार्ट से एक बार कॉल कर लेना, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी लोग आंख बंद करके सीधे ही अप्लाई कर दे रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि ये 50 लाख में मुझे ये मिलेगा। अब पोजीशन कब मिलेगा, इसका पोजीशन मिलने का समय 2029, 30 सितंबर 2029 को आपको पोजीशन मिलेगा, जो रेरा की वेबसाइट में मेंशन है, ब्रोशर में मेंशन है। ये मेंशन तो कर देते हैं, जो मैक्सिमम जो टाइम लिमिट होता है 59 मंथ्स का, तो हो सकता है कि पहले भी दे दें या आप 2029 मान के चलिए। इसके बाद भी एक्सटेंशन मिलता है रेरा में, वो यहाँ पर ले सकते हैं। और जिनका लॉटरी में नहीं निकलेगा उनको पैसे उनके वापस कर दिए जाएंगे। 1 महीने में आवेदक के अपने आवेदन अंकित किए गए बचत खाता में NEFT कर दिया जाएगा। फिर कोई पूछ रहा था मुझसे कि अगर मेरे को पसंद नहीं आया कि ये सेमी फिनिश्ड हाउस मिल गया, क्या मैं कैंसिल करा दूँ, पूरा पैसा रिफंड आ जाएगा। आवंटन, पंजीकरण, निरस्तीकरण की दशा में, मतलब कैंसिलेशन की दशा में जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनका क्या डिडक्शन होगा, 50% का डिडक्शन हो जाएगा। और जो आरक्षित श्रेणी यानी कि रिजर्व कैटेगरी में जो अप्लाई कर रहे हैं वो वैसे ही 5% कर रहे हैं, तो उनका हो गया पूरा डिडक्शन हो जाएगा, यानी कि 100% कटौती की जाएगी उनमें। तो इसलिए जब अप्लाई करें तो ध्यान से करें कि आप लोग को लेना ही है। अगर मन में कहीं भी विचार आ रहा है कि नहीं लेना है तो मत करिए, सिर्फ टाइम पास के लिए मत भरिए, कैंसिलेशन में बहुत पैसे नुकसान हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद था कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेमी फिनिश्ड हाउस में आप लोगों को क्या मिल रहा है। बाकी चीज़ें तो कॉमन थी। ये पहला था मकान का आवास विकास का, इनको प्लॉट ही निकालते तो बेटर रहता है, बट मकान के चक्करों में पड़ गए हैं जो काफ़ी समय लेता है। अब ऑनलाइन ही अप्लाई करना है आप लोगों को। upavp.in इसकी वेबसाइट है जो यहाँ पर स्क्रीन पे मेंशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस तरीके से आप लोगों को अप्लाई करना है, ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र करना है अपने फंड्स को भी। ठीक, अब झांसी का मैं वीडियो बना चुका हूँ, अयोध्या ग्रीनफील्ड का भी मैं बना चुका हूँ। इसके लिए काफ़ी लोग अप्लाई कर रहे हैं जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है। अगर आप सेक्टर 9 अवध विहार योजना में करना चाहते हैं तो मैंने एक कंपेरिजन
कंपेयर किया था कि आनंद नगर एंड अवध विहार के बारे में, ये भी देख लीजिएगा। आनंद नगर के ऊपर मैं 2 वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुका हूँ जो सेकेंड फेज़ ऑफ रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। अटलपुरम आगरा की टाउनशिप आने वाली है, कैसी होगी इसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी। बाकी फुल डिटेल प्राइस लिस्ट एक बार आ जाए उसके बाद बनाऊंगा। तो आज का मंडोला विहार सेक्टर 5A गाज़ियाबाद के जो है लोग अप्लाई करने से पहले फिर से कहूँगा कि स्पेसिफिकेशन के साथ साथ क्या मिलने जा रहा है उनको ये ज़रूर पता कर लें। तो एक छोटा सा अपडेट था मंडोला विहार गाज़ियाबाद के लिए। तो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।